हेलो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th अध्याय 4 द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें हम वे सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और जो एग्जाम के लिए बिल्कुल आना ही है, उनको हम हल करेंगे। नहीं तो अन्यथा के वस्तुनिष्ठ हम इसमें नहीं लेंगे। और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए बनाई जा रही है। जो आपकी वार्षिक परीक्षा में मोस्ट क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ आना है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 होती है तो वह क्या कहलाता है। तो जिस समीकरण में अधिकतम घात जो है वो 2 होती है तो उसको हम वर्ग समीकरण कहते हैं। तो अज्ञात राशि की जो घात है वो 2 होती है, अधिकतम घात 2 होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग समीकरण का विविध कर धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसके मूल कैसे होंगे। तो उसके मूल अपरिमेय असमान होंगे। कैसे होंगे? अपरिमेय असमान। कैसे होंगे? अपरिमेय असमान होंगे। तो उसके मूल धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या के जो मूल होते हैं वो अपरिमेय असमान होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 में मूल होंगे। तो इसके हम मूलों, अगर हमें मूल बताना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो इसमें हम देखेंगे कि b² मतलब b का मान है यहाँ पे -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4a का मान हमारा यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि x के साथ में यहाँ पे 1 है, गुणा c का मान भी 4 होगा। तो यहाँ पे 4 चौका 16 माइनस 16, तो 16 और 16 कितने आ जाएंगे? 0। तो हमारा जो d का मान होगा d बराबर 0। यदि d का मान 0 निकलता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा, मूल कैसे होंगे? यहाँ पे मूल बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे d बराबर व्यक्त का d बराबर हमारा आंसर 0 निकल रहा है। तो यहाँ पे मूलों का जो मूल कैसे होंगे, इसके मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे और वास्तविक भी होंगे। अगला क्वेश्चन है, x माइनस 1 बराबर 0 में x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बार हम x बराबर 0 लेंगे तो x का मान एक बार 0 निकलेगा, और एक बार x माइनस 1 बराबर हम 0 लेंगे तो x का मान, x बराबर माइनस का 1 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो एक बार 0 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा 0 0 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ग समीकरण x माइनस 4 और x माइनस 3 बराबर 0 में मूल होंगे। तो यहाँ पे भी हमें देखना है कि एक बार हमारा x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो एक बार आएगा x बराबर प्लस का 4, माइनस का 4 इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार से एक बार x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो एक बार हो जाएगा x बराबर माइनस का 3 इस साइड जाएगा तो प्लस का 3। तो इसके आंसर हो जाएंगे 3, 4 और 3। यहाँ पे 4 और 3 आंसर होंगे, 4 और 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो विविधकर के लिए आपको फॉर्मूला पता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो इससे हल करने पे हम देखेंगे b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 3 यहाँ पे, और गुणा c का मान 1/3। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग होगा 4 माइनस 4। तो 4 में से 4 गया, कितना बचा? 0। तो इसका आंसर हमारा 0 हो जाएगा कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा? 0 होगा। अगला 7वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर
जीरो। तो इसका मानक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। तो ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर जीरो के मूलों की प्रकृति होगी। तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति क्या होगी, हमारे मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और भिन्न होगी। आगे आगे 9वां क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। यदि कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसमें चर की घात 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण का विविध कर ऋणात्मक हो तो मूल होंगे। तो कैसे होंगे, मूल वास्तविक नहीं मतलब अवास्तविक होंगे। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अवास्तविक होगी। अगला क्वेश्चन है कि विविध कर ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो के मान क्या होगा, b² माइनस 4ac क्या कहलाता है। तो आपको पता है कि d बराबर विविध कर को हम d से प्रदर्शित कहते हैं। तो विविध कर मतलब क्या होता है, कैपिटल D। तो d बराबर होता b² माइनस 4ac, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac। अगला दूसरा 12वां क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने दिया था। तो किसने दिया था, श्रीधराचार्य ने दिया था। तो इसके कौन है देने वाले, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का जो प्राचीन सूत्र है उसको देने वाले कौन है, श्रीधराचार्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन है, समीकरण x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर जीरो के हल होंगे। तो इसको हम देखेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसलिए हम x माइनस 1 और x माइनस 1 दो बार लिख लेंगे और x माइनस 1 बराबर जीरो लेंगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 1। इसी प्रकार से x माइनस 1 बराबर यहाँ पे जीरो लेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा प्लस का 1। तो दोनों बार आंसर है प्लस का 1, इसलिए इसका आंसर होगा 1,1। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए वर्ग समीकरण x² प्लस 2kx प्लस k बराबर जीरो के दोनों मूल बराबर होंगे। तो इनका आंसर जो होगा हमारा 0 और 1, दोनों मूल बराबर होने के लिए इसका आंसर क्या होगा, 0 और 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं। तो उस वर्ग समीकरण के जो मान हैं वो मूल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। बच्चों हमारे इस अध्याय के 15 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल हो गए हैं। आपको वस्तुनिष्ठ की जो सीरीज चल रही है वो बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ की सीरीज चल रही है और यह आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग ध्यान से वस्तुनिष्ठ देखें और बार बार वीडियो को देखें, जिससे आपकी वार्षिक परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठों की तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो सके। और हम आपको इसी प्रकार से आगे भी बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ लेके आते रहेंगे और आप लोगों का प्यार इसी तरह हमारे चैनल पर बना रहे। इसलिए आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें आपको और वीडियो बनाने में आसानी हो। धन्यवाद बच्चों।